बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। 5 रात और 5 दिन का पता नहीं चला। जन्मोत्सव आनंद जन्मोत्सव हो रहा था। शुक्रदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन 5वें दिन बाबा नंद को लगा कि वार्षिक कर देने का समय है। कंस को वार्षिक कर नहीं दिया, नाराज हो जाएगा। वस्त्र द्रव्य आभूषण आदि एकत्रित कर बाबा नंद कंस को वार्षिक कर देने जाते हैं। वार्षिक कर देने के बाद में खुशखबरी सुनाने में रहा नहीं गया। बाबा नंद कहते हैं, राजन मेरे 2 बेटे हुए। बाबा नंद कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हुए हैं। कंस कहते हैं कि झूठ बोलते। अरे बुढ़ापा में तुम्हारे 2 बेटे हुए? अरे यदि तुम्हारे इस अवस्था में 2 बेटे हुए हैं तो हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि दोनों बेटे राजा बाबू बने। और आशीर्वाद मिला। बाबा नंद से मुलाकात होती है मथुरा में वसुदेव जी से। दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। बाबा नंद को वसुदेव जी महाराज ने संकेत में कहा, आप ज्यादा समय तक यहाँ रहें अच्छा नहीं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से आप चले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कंस कोई न कोई उत्पात मचाएगा। आप दोनों बेटों को सावधान रखना। बाबा नंद भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस अवस्था में आपने मुझे सुख दिया है तो मेरा सुख आपके हाथ। नंदः पथि वचः सौरे नम्र सेति कदाचन हरिम जगाम शरणम मुतपात गम शंकितः। बाबानंद प्रस्थान करते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं दोनों बेटों को सुरक्षित मेरे रह सके। मुझे बुढ़ापे में सुख दिखाया है तो मेरे सुख को कोई छीन ना पाए, प्रभु ऐसी कृपा कर। अभी बाबानंद पहुंचे भी नहीं थे कि पूतना पहुंच गई। यहां वहां बच्चों को काल कवलित करती हुई मारती हुई दूध पिलाने के बहाने नंद भवन में पहुंची लक्ष्मी सदृशा अपने आप को सजा धजा कर। कोई रोक नहीं सका। सीधे मैया यशोदा के यहाँ पहुंच गई। मैया यशोदा कन्हैया से स्नेह लाड़ लगड़ा रही थी। अरे ओ मैया, पूतना बोलती, अपने आप को बहुत सुसज्जित कर रखा है। अरे ओ मैया, तेरे लल्ला को जब तक देख नहीं लेती तो चैन नहीं पड़ता। अपने लल्ला को तो दिखाना जरा, मुझे गोद में देना। मैया ने सोचा बड़े घर की बहू होगी, मेरे लल्ला को कितना प्यार करती। तो मैया यशोदा ने सहज में ही कन्हैया को गोद में दे दिया। मैया घर गृहस्थी के काम में लग गई। अब मैया कन्हैया पूतना के गोद में आते ही आंखें बंद कर ली। पूतना ने भगवान ने पूतना को नहीं देखा। गोद में है, गोद में रहते हुए भी पूतना को नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? दूध पिलाकर काम तो माँ का करने वाली है, लेकिन माँ का काम बच्चे को कष्ट पहुंचाना नहीं है। माँ तो सदैव बच्चे के कष्ट को दूर कर। ये तो मुझे मारने वाली है, इसे क्या पिला, इसे क्या देखना है। लेकिन पूतना का दूध भगवान बड़े प्रेम से पीने लगे। अरे दूध क्या पीने लगे, प्राण पीने लगे। पूतना के स्तन को जोर से दबाया भगवान, तो पूतना के 2 शब्द सामुंज मुंजालमित प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः
प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। पूतना ने 2 बार भगवान से कहा कि छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं एक तो किसी को पकड़ते नहीं, और जब किसी को पकड़ लेते हैं तो जब तक कल्याण नहीं कर देते तो छोड़ते नहीं। भगवान कहते मझधार में थोड़ी छोड़ते हैं, जो धोखा थोड़ी देते हैं। पूतना भगवान को लेकर ऊपर उड़ गई और भगवान ने भी नहीं छोड़ा। पूतना क्या सोच रही है, इस बच्चे को पत्थर पहाड़ में पटकूंगी पता नहीं चलेगा। और भगवान क्या सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं इसे कहां पटकूं। इतनी विशाल पूतना नगर का नगर चौपट कर दे। तो कंस के बगीचे में ले गए भगवान पूतना। नंदगांव के बगल में ही कंस का बाग था, उस बाग के ऊपर ले गए। ऊपर लेकर जाकर के भगवान ने जोर से दबाया, पूतना बगीचे में गिरी। तो पूतना का बगीचा भी, कंस का बगीचा चकनाचूर हो गया और भगवान सारे वृक्ष टूट गए। और भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेलने लगे, वक्षस्थल में विराजमान हुआ। तब तक में बाबा नंद आए। मैया यशोदा ने देखा घर काम करके जिसके गोद में मैंने कन्हैया को दिया उसका तो पता ही नहीं। रोने लगी मैया, विलखने लगी, यहाँ वहाँ घूमने लगी, देखने लगी। बच्चों ने आकर बताया मैया तेरा लल्ला तो राक्षसी पूतना के गोद में है, हमने देखा है। अब खेतों की ओर, बगीचे की ओर मैया भगी। पूतना के देह को मैया रौंदी। पूतना अविद्या है, अविद्या को कौन रौंद सकता है। अविद्या के रौंदने का कार्य तो भगवान की जननी का है। भगवान की माँ ही पूतना को रौंद सकती है। माया मोह से परे है ना भगवान। भगवान को उठाया, क्योंकि राक्षसी से स्पर्श हो गया है। तो मैया यशोदा ने पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान कराया। पंचगव्य कहते हैं देवियों, गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, ये 5 मिला दे, इसे पंचगव्य कहते हैं। एक पंचामृत होता है, एक पंचगव्य होता है। पंचगव्य गंगा जल से भी पावन माना जाता है। तो पंचगव्य का प्राशन कराया है, पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान कराया है, गोपुच्छ से झाड़ा लगाया है। भगवान स्वस्थ थे ही। मैया ने कन्हैया का अपना पुनर्जन्म माना। और ये पूतना को मोक्ष देकर के भगवान ने माया मोह प्रपंच से रहित ब्रज में जो पूतना रूप नाम की अविद्या थी, भगवान ने उस पूतना नाम की अविद्या को समाप्त कर ब्रज में रहना है, ब्रज में आनंद देना है। तो भगवान ने आनंदित किया।